राजा जंग प्रेस क्लब की खबरों पर जिले इंतजामिया ने एक्शन। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का राजा जंग विजिट, सिर्फ चंद दुकानों पर फोटो सेशन की, जबकि शहर गिरदनवाह को चेक करना मुनासिब ही नहीं समझा। महर मोहम्मद नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का राजा जंग में हंगामी विजिट सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद। राजा जंग शहर और गिरदनवाह में अशिया खुर्दनोश बगैर रेड लिस्ट मन मर्जी के रेट पर फरोख्त हो रही हैं, जिस पर सदर राजा जंग प्रेस क्लब महर मोहम्मद नवीद अहमद ने अपने साथियों के हमरा आवाज बुलंद करते हुए मुख्तलिफ अखबारों और न्यूज चैनल में खबरें लगाई। खबरों पर एक्शन लेते हुए जिले इंतजामिया हरकत में आ गई और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने राजा जंग शहर का हंगामी बुनियादों पर विजिट किया। दौरान विजिट मेन बाजार में चंद एक दुकानों पर फोटो सेशन की और चलता बना, लेकिन राजा जंग शहर और गिरदनवाह में अशिया खुर्दनोश बगैर रेट लिस्ट और कम तोल पर मनमर्जी के रेट वसूल करने वाले दुकानदारों को चेक करना मुनासिब ही नहीं समझा। शहरियों ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर जिले इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ऐसी ही चंद दुकानों पर फोटो सेशन करते रहे तो रोजमर्रा के अशिया खुर्दनोश के रेट कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकेंगे। शहरियों ने डीसी कसूर मोहम्मद अरशद भट्टी और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा करते हुए कहा कि राजा जंग शहर और गिरदनवाह में नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ बिलातफरी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि शहरियों को सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया खुर्दनोश मैसर हो सके। कुकी से खबर शामिल करते हैं। सिराय मुगल के इलाके गुरु के तनी के कमियाना ठट्टा बाट कला हल्ला मनीस और गिरदनवाह में खसरे की अलामात बेकाबू हो गई। 8 बच्चों की जान चली गई और 13 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। तफसीलात के मुताबिक सिराय मुगल के इलाका तनी की गुरु के बाट किला हल्ला मनीस और गिरदनवाह में खसरा की अलामत बेकाबू हो गई है। 8 बच्चों की जान जा चुकी है, 13 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। गवर्नमेंट के डॉक्टर हजरात ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ हैं। बच्चों के वालिदैन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 8 माओं के लाल की जान जा चुकी है और 13 बच्चे जिंदगी मौत की कशमकश में है। हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि हमारे इलाके में खसरों की अलामत को काबू में किया जाए। महर मोहम्मद रिजवान सागर तहसील रिपोर्टर, आप न्यूज़ फतेहपुर। गर्मी में शहरियों के लिए मॉर्निंग स्पेशल सखर ब्यूरो का एहसन इकदाम। गरीब आबाद में हीट स्ट्रोक कैंप कायम। मुंतजमिन कैंप की जानिब से शहरियों ठंडा पानी, शरबत और जूस पेश किया गया। चीफ एडिटर मॉर्निंग स्पेशल इरफान कुरैशी, सखर स्मॉल ट्रेडर्स के सदर जावेद मेमन, रियाज अहमद खोकर, आमिर फारूकी और दीगर का कैंप का दौरा। शहरियों से गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करने की अपील। सखर ब्यूरो रिपोर्ट नदीम कुरैशी। फोटोग्राफर आदिल शेख। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सखर और इसके गिरदनवाह के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा और शहरियों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए सखर की मुख्तलिफ समाजी तंजीमों समेत बल्दिया आला सखर की जानिब से जहां शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हीट स्ट्रोक कैंप कायम किए जा रहे हैं, वहीं मॉर्निंग स्पेशल सखर ब्यूरो के ज़रिए एहतमाम शदीद गर्मी में शहरियों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए चीफ एडिटर मॉर्निंग स्पेशल कराची इरफान कुरैशी की खुसूसी हिदायत पर गरीब आबाद सखर में हीट स्ट्रोक कैंप लगाया गया। कैंप में चीफ एडिटर मॉर्निंग स्पेशल कराची इरफान कुरैशी, सखर स्मॉल ट्रेडर्स के सदर हाजी जावेद मेमन, जर्नल सेक्रेटरी आमिर फारूकी, अब्दुल सत्तार अंसारी, मॉर्निंग स्पेशल सखर के ब्यूरो चीफ नदीम कुरैशी, पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के रियाज अहमद खोकर, तंजीम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर सईद ऐवान समेत मुअज़्ज़ज़ शहरियों समाजी शख्सियात ने शिरकत की और मॉर्निंग स्पेशल की जानिब से किए जाने वाले इकदाम को सराहा और अवाम को शदीद बढ़ती हुई गर्मी की शिद्दत और हीट स्ट्रोक से बचाने और के लिए शरबत और ठंडा पानी पेश किया गया। मुंतजमीन कैंप की जानिब से शहरियों से अपील की है कि वो गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी घर से निकलने पर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सोलंगी से MNA मखदूम ज़ादा, सईद मुस्तफ़ा महमूद से मखदूम हाउस जमालदीन वाली में हल्के के उमायदीन मुअज़्ज़िज़ीन की मुलाकात। MPA सरदार हबीबुर रहमान खान गोपांग, चीफ कोऑर्डिनेटर मुख्तार अहमद जाम अव्वल खान भी हमराह थे। उमायदीन में साबिक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मुअज़्ज़िज़ शख्सियात जिनमें मखदूम मियाँ रफ़ीक हाशमी, मखदूम मियाँ सजाद हाशमी, सरदार गुलाम सफदर दर्ग, सरदार हारून खान मिसारी, सरदार जाम मोहम्मद इकबाल धांधो, चौधरी शहजाद आदिल बाजवा, मलिक नवीद खावर, जाम मोहम्मद अमजद भेट, सरदार शाहिद रियाज खान पठान, मियाँ मोहम्मद इस्ताक, मियाँ अब्दुल सलाम अल मारूफ सोमी, मियाँ डॉक्टर मोहम्मद जफर भेट,
चौधरी ज़ैनुद्दीन जावेद, मलिक शान दर्क, मलिक जफर दर्क, रईस रियाज नंबरदार, मोहम्मद इस्माइल, अब्दुल हमीद गुजर, मलिक जावेद, मोहम्मद अल्ताफ बाजवा, मोहम्मद आसिफ बाजवा, तहसीन बुखारी और दीगर शामिल थे। आखिर में मुआहिदीन और मुअज़्ज़िज़ीन को ज़हराना दिया गया। मखदूमज़ादा सैयद मुस्तफ़ा महमूद ने कहा है कि अब मुल्क बेहतरी की तरफ गामज़िन है। इंशाअल्लाह आने वाले दौर में हल्के के मसाइल इनकी दहलीज़ पर हल कराएंगे। अब तरक्याती कामों का आगाज़ होने वाला है। हल्के की महरूमियों को दूर करके हल्के को मिसाली हल्का बनाएंगे और मेरिट की बुनियाद पर हल्के के अवाम के मसाइल हल होंगे। इंशाअल्लाह मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे। सरगोदा के थाना जाल चकिया के हुदूद में उबाशों ने गरीब इलाका मक्केनों का जीना दोभर कर दिया। असले की नुमाइश भी आम हो गई। दो बिगड़े उबाशों ने मासूम बच्चे पर पाइपों और हंटरों के साथ रहमाना तशद्दुद किया। तशद्दुद के दौरान बासर मुल्ज़िमान मासूम बच्चे को फांसी भी देते रहे। गले पर रस्सियों के निशानात बन गए। थाना जाल चकिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बासर होने की वजह से ताहाल मुल्ज़िम गिरफ्तार न हो सके। मुतासर खानदान को कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। अब्दुल्ला रशीद चक चौवन शुमाली का रिहायशी है जो घर से निकलकर किसी काम को जा रहा था। फैसल और एहसन नामी उबाश नौजवानों ने पाइप और हंटरों के साथ सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया। असला भी लहराते रहे और रस्सी गले में डालकर फांसी देने की कोशिश भी करते रहे। लोगों ने जान बख्शी करवाई और मुल्ज़िमान फरार हो गए। मुल्ज़िमान की जानिब से गरीब मुतासरा फैमिली को संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। मुतासरा की जानिब से थाना जाल चकिया पुलिस को दरख्वास्त दी जिस पर मुकदमे का इंदराज कर लिया गया है। तशद्दुद का निशाना बनने वाला गरीब मुतासरा बच्चे और घर वालों ने DPO सरगोदा और RPO सरगोदा से दाद रसी का मुतालबा किया है और उन्होंने कहा कि इन मुल्ज़िमान से हमारी जान को खतरा है। इन मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। कि सब तहसील अब्दुल हकीम मोहल्ला निज़ामाबाद में 50 लाख मालियत का लगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो कि बल्दिया अब्दुल हकीम इंतजामिया की नाअहली और अदम तवज्जो के बायस नाकारा होने लगा है। टूटियां टूट चुकी हैं जहां महीनों सफाई और फिल्टर तब्दील न होने के बायस लाखों मालियत की मशीनरी भी तबाह हो रही है। वहीं लोग जहर आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। अहलियान अब्दुल हकीम मोहल्ला का कहना है कि बार बल्दिया अब्दुल हकीम अमला को कॉल्स की जाती हैं मगर इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। अब्दुल हकीम के शायरियों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से मुतालबा किया है कि बल्दिया अब्दुल हकीम से नोटिस ले और इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को बाकायदगी से साफ करे, इसकी नई टूटियां नस्ब करे और फिल्टर तब्दील करने के अहकाम जारी करे। कैमरामैन अरशद मुनीर के हमरा चौधरी राहेल रियाज आप न्यूज़ के बिलवाला। खबर शामिल करते हैं मुल्क भर की तरह सांगड़ में भी शदीद गर्मी और हब्स के शदीद लोड शेडिंग बर्फ नायाब। इन हालात का जहां दीगर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा वहां नेशनल प्रेस क्लब के सहाफ़ी भी परेशान नजर आते हैं। इन हालात में नेशनल प्रेस क्लब के मेंबरान के लिए सदर गुलाम मुस्तफ़ा तरीन की सरबराही में दूध की सबील का एहतमाम किया गया। इस मौके पर अशफाक सुलहरी, मोहम्मद गजाफी, गुलाम मुस्तफ़ा राई, मोहम्मद अली शर, नादिर बर्ती, ज़फ़रुल्लाह खान लगारी, मोहम्मद हसन, गुलाम कादिर कहरी, सैफुल्लाह मुगल समेत दीगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर सदर गुलाम मुस्तफ़ा तरीन का कहना था कि शदीद गर्मी में सहाफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें और अपने आप को शदीद गर्मी से बचाव की तरकीब इस्तेमाल भी करें। इस मौके पर दीगर ने भी खिताब किया। के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं डच कोर्ट से। डच कोर्ट IG पंजाब के विजन के मुताबिक CPO फैसलाबाद कामरान आदिल की खुसूसी हिदायत पर थाना डच कोर्ट के इलाका चक नंबर 86 जिमवे के पंजाब पुलिस के जवान शहीद राना इमदाद की कब्र पर पंजाब पुलिस के आला अफसरान ASI खातिम हुसैन मुहर्रिर शकील अहमद और दीगर ने सलामी दी और फूलों के गुलदस्ते रखे। शहीद कांस्टेबल राना इमदाद लाहौर में होने वाले 2009 बम ब्लास्ट में शहीद हो गए थे। इनकी कब्र पर फातिहा ख़्वानी और दर्जात बुलंदी के लिए दुआ की गई। ASI खादिम ने कहा है कि शहदा हमारे माथे का झूमर और सर का ताज हैं। शहदा की कुर्बानियाँ वतन अजीज़ के लिए बहुत अज़्म रखते हैं। मादरे वतन की खातिर जानों के नजराने पेश करने वाले शहदा काबिल इज़्ज़त हैं। से आप न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खुशाब मोहतरम जनाब ज़ीशान शबीर राना बाहमरा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खुशाब जर्नल मोहतरम जनाब काजी अहमद सुहेब अहमद और असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब मोहतरम जनाब एजाज मलिक ने ज़िले हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जौहराबाद का तफसीली विजिट किया। विजिट के दौरान तमाम तर इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया। हॉस्पिटल में दाखिल मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की और हॉस्पिटल इंतजामिया को मरीजों की सहूलियात बेहतर बनाने की हिदायत और हॉस्पिटल में मरीजों को मेडिसिन की फराहमी पर और सफाई की बेहतरीन कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान और AC की कंडीशन को चेक किया और जहां मरीजों के लिए AC की कोई कमी पेशी थी वहां नए AC लगाने की हिदायत।
सैयद अबुल हसन हमदानी, नुमाइंदा आप न्यूज़, जोहराबाद। फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं। एक्सप्रेस वे वावड़ा सिटी के करीब ट्रैफिक हादसा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार और साथ बैठी लड़की फुटपाथ से टकराकर नहर में जा गिरे। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम ने बरवक्त मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आयशा नामी लड़की को बाहिफाजत नहर से निकाल दिया। 26 साल उमैर वल्द अशरफ की लाश 8 किलोमीटर के फासले पर फैसल गार्डन के पास नहर से मिल गई। डेड बॉडी को नहर से निकालकर पुलिस की मौजूदगी में वर्षा के हवाले कर दिया गया। नहर की गहराई 8 से 10 फुट, चौड़ाई 25 फुट और पानी का बहाव 3 से 17 क्यूसिक फुट है। डेरा गाजी खान से खबर शामिल करते हैं। फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे नौ मुंतखब MNA अली कासिम गिलानी की ब्यूरो ऑफिस नुआए वक्त और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब डेरा गाजी खान के ऑफिस आमद डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के इलेक्शन पर अपने वालिद मोहतरम चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी के हमरा शिरकत का वादा किया। सैयद अली कासिम गिलानी मीडिया को तफसील बताते हुए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज DG खान प्रेस क्लब में हाजिर हुआ हूँ और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं देख के बड़ी खुशी हुई है। और आज मैं आप सब का एक दफ़ा फिर सब दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ दावत दी है। मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई का और हौसला अफ़ज़ाई का शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला मैं गिलानी साहब को ये आपका मैसेज जरूर दूँगा। बाद से आप न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू खुशाब इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद की ज़ेर निगरानी सेंट्रल रेस्क्यू स्टेशन खुशाब नौशहरा कायदाबाद और नूरपुर थल रेस्क्यू स्टेशन पर हीट व्यू इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर कायम कर दिए गए हैं, जिसमें ORS के अलावा ठंडे पानी का भी इंतजाम किया गया है, जहां मुसाफिरों और हर मकतब फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को पानी और तिबी खदमात फराहम करने के साथ साथ हिफाजती तदाबीर बारे आगाही दी जा रही है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद ने गर्मी में शदीद इजाफे के पेश नज़र कहा है कि लोग बिला ज़रूरत धूप और गर्मी में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए बाहर निकलने से इज्तनाब करें। सर और गर्दन को ढांप कर रखें, ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहने और लाजमी सूरत में धूप में निकलने से पहले पानी की बोतल साथ रखें। मुतवाज़िन ग़िज़ा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मशरूबात का इस्तेमाल करें। सैयद अबुल हसन हमदानी, नुमाइंदा आप न्यूज़, जोहराबाद। किसान इत्तेहाद ज़िला खुशाब असमतुल्लाह भोचाल और जनरल सेक्रेटरी मलिक फारूक ऐवान और मलिक कैसर ऐवान की ज़ेर सदारत किसान ऑफिस मार्केट कमेटी जोहराबाद में इजलास मुनक़्क़द हुआ। इजलास में नहर मुहाजिर कैनाल के पानी से मुतालिक उमूर ज़ेर बहस लाए गए। सफ़ायर केमिकल मिल्स को एक्स से EN एरिगेशन की मिली भगत से 7 क्यूसिक मुहाजिर कैनाल नहर का पानी नाजायज़ तौर पर अलाट करने पर पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और इंतज़ामिया को अल्टीमेटम दिया कि अगर ये फैसला वापस ना लिया गया तो हम सड़कों पर आकर अपना हक लेंगे। नहर मुहाजिर कैनाल से किसानों को मिलने वाला पानी पहले ही कम है, जिसकी वजह से पिछले साल चावल की फसल का पूरा रुकबा काश्त सैराब ना हो सका। किसान यूनियन ने इंतज़ामिया को ये भी बावर करवाया कि इन्हें इलाके में लगने वाली सफ़ायर फैक्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री से कोई मसला नहीं। मज़ीद ये कि फैक्ट्री वालों को अपनी ज़रूरत के लिए पानी का सोर्स खुद पैदा करना चाहिए। ज़मीनी पानी इस्तेमाल करें या कहीं से पाइपलाइन ले आएँ। नहर मुहाजिर कैनाल के पानी पर सिर्फ किसानों का हक है और हम ये हक किसी को सलब नहीं करने देंगे। सैयद अबुल हसन हमदानी, नुमाइंदा आप न्यूज़, जोहराबाद। की तहसील साहिवाल से कस्बा वज में मंशियात फरोशों ने DSP साहिवाल हक नवाज मेकन, SHO थाना साहिवाल मोहम्मद अफजल कोंदल और सदर प्रेस क्लब साहिवाल हाजी अरशद शाकिर मकामी उलमाए कराम और मुअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में कुरान पाक पर मस्जिद में हल्फ दिया कि मंशियात फरोशी नहीं करेंगे। वज के इलाके में मंशियात फरोशी का धंधा अरूज पर था। DSP साहिवाल और SHO थाना साहिवाल की कोशिश से मंशियात फरोश इलाका छोड़ने पर मजबूर हुए तो कुछ मंशियात फरोशों ने मस्जिद में हलफ दिया और कहा कि वो आज के बाद मंशियात का मकरूह धंधा नहीं करेंगे। 1 दर्जन से ज़्यादा मंशियात फरोशों आसिफ अख्तर, इमरान हैदर, सकलैन, अली हैदर, वकास, इलियास वगैरह ने मस्जिद मुहाजिरीन में हलफ दिया। इस मौके पर पुलिस अफसरान का कहना था कि आप लोग मेहनत मजदूरी करें और अपने बच्चों का पेट पालें। DSP हक नवाज मेकन और SHO थाना साहिवाल अफजल कोंदल समाजी रहनुमा अकील हैदर की कारकर्दगी को बेहद सराहा गया। पुलिस अफसरान का कहना था कि आइंदा इंसानियत के दुश्मनों माशरे के नासरों के खिलाफ मुहिम जारी रखेगी, लेकिन जो लोग आज मस्जिद में हलफ दे रहे हैं वो बिला झिझक मेहनत मजदूरी करें, इन्हें तंग नहीं किया जाएगा।
سانگر سے خبر شامل کرتے ہیں۔ شدید گرمی اور حبس میں شہید بے نظیر آباد کے زیر اہتمام 11ویں اور 12ویں کے سالانہ امتحانات شروع، اس پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے اشفاق سلیری سے۔ جی، ملک بھر کی طرح سانگڑ میں بھی گرمی کی اگر بات کر لی جائے، ہیٹر اسٹروک کی بات کر لی جائے تو ٹمپریچر آج بھی جو ہے وہ 50 ڈگری سے زیادہ ہے، لیکن دوسری جانب نواب شاہ ڈویژن کے زیر تمام 9ویں 10ویں کی جو سالانہ امتحانات ہیں 11ویں 12ویں کے، اس کا آج یہاں پہ آغاز ہو گیا۔ ہیٹ اسٹروک کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام کالج کے اندر بلدیہ کی جانب سے پانی کی فراہمی کو جو یقینی بنایا گیا ہے اور برف کے ساتھ ساتھ میٹھا پانی اور نمکیات کا جو پانی ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ فرسٹ ایڈ کے حوالے سے ایمرجنسیز کی جان دینے کے ساتھ ساتھ واپڈا کی جانب سے لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن جدید دور کے اندر بھی جدید طریقے سے نقل کو روکنے کے لیے یہاں پر انتظامیہ تو کوشش کر رہی ہے، لیکن نوجوان جو ہیں وہ جدید نسل کے ہیں اور جدید طریقے سے نقل کرنے میں ماہر نظر آتے ہیں، اس کو روکنا ناممکن نظر آتا ہے کہ انتظامیہ کی مدد سے جو جدید طریقے سے جو نوجوان جدید طریقے سے جو نقل کرتے ہیں اس کو اگر روکا جائے گا تو آنے والے دنوں کے اندر سندھ کا نوجوان پڑھا لکھا ہوگا اور سندھ پڑھا لکھا ہوگا اور سندھ کے اندر جو نوجوان جو ہیں میرٹ پر نوکریاں حاصل کریں گے اور میرٹ پر بڑی بڑی پوسٹوں پہ جائیں گے۔ جی، فیصل آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ سی پی او فیصل آباد کامران عادل کے نئے کرائم پریونشن پلان 24/7 کے ثمرات عوام کی دہلیز تک پہنچنے شروع۔ تھانہ منصور آباد کے علاقہ شیخپورہ روڈ سبینہ ٹاؤن میں پولیس مقابلہ۔ ڈولفن فورس کی ٹیم نمبر 4 نائٹ شفٹ نے اسنیپ چیکنگ کے دوران مشکوک افراد کو رکنے کا اشارہ کیا، جس پر انہوں نے سیدھی جان لیوا فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس پارٹی کا حفاظت خود اختیاری کے تحت ڈاکوؤں کے ساتھ فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ڈولفن کا جوان علی رضا چیمہ شدید زخمی ہو گیا، جن کو طبی امداد کے لیے ریسکیو 1122 کی مدد سے الائٹ ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ سی پی او فیصل آباد کی ہدایت پر ایس ایس پی آپریشنز ایس پی مدینہ ڈویژن، ایلیٹ فورس، ڈولفن فورس اور پولیس کی بھاری نفری نے فوراً رسپونڈ کرتے ہوئے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور علاقے کا سرچ آپریشن کیا گیا۔ فائرنگ کے رکنے پر ایک ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا اور 2 ملزمان فرار۔ ہلاک ڈاکو کی شناخت اشرف عرف سوہنا سکنہ 215 ریبے فیصل آباد ہوئی ہے، جو کہ تھانہ صدر فیصل آباد اور تھانہ سٹی اٹک کا ریکارڈ یافتہ سٹی پولیس آفیسر کامران عادل علی صبح ڈولفن کانسٹیبل علی رضا چیمہ کی تیمارداری کے لیے الائٹ ہاسپٹل پہنچ گئی۔ فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے ایس ایس پی آپریشنز کی سربراہی میں پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ علاقے کا سرچ آپریشن جاری ہے۔ میں شہریوں کے لیے سماجی شخصیت عرفان قریشی کا احسن اقدام۔ غریب آباد میں ہیٹ اسٹروک کیمپ قائم، شہریوں کے لیے ٹھنڈا پانی، لسی، شربت اور جوس تقسیم کیا گیا۔ تاجر برادری سمیت مذہبی اور سول سوسائٹی کے نمائندگان سمیت دیگر کا ہیٹ اسٹروک کیمپ کا دورہ۔ سکھر سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف ندیم قریشی۔ اپنی اس رپورٹ میں ملک کے دیگر شہروں کی طرح سکھر اور اس کے گرد و نواح کے مختلف علاقوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ اور شہریوں کے ہیٹ اسٹروک سے بچانے کے لیے سکھر کی مختلف سماجی تنظیموں سمیت بلدیہ اعلیٰ سکھر کی جانب سے جہاں شہر کے مختلف مقامات پر ہیٹ اسٹروک کیمپ قائم کیے جا رہے ہیں، وہیں سکھر کی نامور سماجی شخصیت اور نجی اخبار کے سکھر بیورو کے زیر اہتمام چیف ایڈیٹر مارننگ اسپیشل کراچی عرفان قریشی کی خصوصی ہدایت پر غریب آباد سکھر میں ہیٹ اسٹروک کیمپ لگایا گیا۔ کیمپ میں چیف ایڈیٹر مارننگ اسپیشل کراچی عرفان قریشی، علامہ عبدالستار بروہی، جے یو پی کے مشرف محمود قادری، ڈاکٹر سعید ایوان سمیت مارننگ اسپیشل سکھر کے بیورو چیف ندیم قریشی سمیت معزز شہریوں اور سماجی شخصیات نے شرکت کی اور مارننگ اسپیشل کی جانب سے کیے جانے والے اقدام کو سراہا اور عوام کو شدید بڑھتی ہوئی گرمی کی شدت اور ہیٹ اسٹروک سے بچاؤ کے لیے شربت اور ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا۔ منتظمین کیمپ کی جانب سے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گرمی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر استعمال کریں اور غیر ضروری گھر سے نکلنے سے اجتناب کریں۔ سمندری شہر کے ہونہار طلباء اور طالبات کے لیے اسپیریئر گروپ دی اسپرٹ اسکول سمندری کیمپس اور 7 اکیڈمی سمندری کیمپس کا احسن اقدام۔ سمندری میں پروجیکٹس آف سپیریئر گروپ دی اسپرٹ اسکول سمندری کیمپس اور 7 اکیڈمی سمندری کیمپس کا انقلابی اقدام۔ 7 اکیڈمی سمندری کے تحت سمندری شہر میں فری اسکالرشپ پروگرام کے تحت اسکالرشپ ٹیلنٹ ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں سمندری شہر اور گرد و نواح سے نہم دہم 11ویں 12ویں جماعت کی طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ والدین نے ڈائریکٹر دی اسپرٹ اسکول طلحہ کیمپس، ڈائریکٹر دی اسپرٹ اسکول عبداللہ کیمپس، ڈائریکٹر 7 اکیڈمی محمد عثمان ڈوگر کو ان کے
इस तालीम दोस्ती पर मबनी एहसन इक़दाम को सराहा। स्कॉलरशिप टेस्ट में फर्स्ट पोजीशन क्लास दहम की होनहार तालिबा ज़ैनब महमूद भी स्प्रिट स्कूल समंदरी कैंपस ने हासिल की। दूसरी पोजीशन रामीन रसूल जमात सेकेंड ईयर अलमदीना गर्ल्स कॉलेज समंदरी। तीसरी पोजीशन माहिनूर सलीम 11वीं जमात सुपरग्रेड कॉलेज समंदरी ने हासिल की। कोर्ट से खबर शामिल करते हैं। डच कोर्ट असिस्टेंट कमिश्नर सदर का विजिट। प्लास्टिक बैग्स के हवाले से आगाही मुहिम, वॉक और कपड़े के बैग्स तकसीम किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर सदर फैसलाबाद रंगजेब गोराइया ने डच कोर्ट का विजिट किया, जहां पर उन्होंने हुकूमत पंजाब वज़ीर आला पंजाब की हिदायत की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की हिदायत पर प्लास्टिक बैग्स पर अगले हफ्ते से मुकम्मल पाबंदी के हवाले से लोगों को आगाह किया और इस हवाले से आगाही मुहिम के सिलसिले में वॉक की। इनके साथ एडी लोकल गवर्नमेंट और चीफ ऑफिसर मुर्तज़ा जावेद भी थे। वॉक का मकसद प्लास्टिक बैग्स की खरीदो फरोख्त से गुरेज करे। प्लास्टिक बैग्स नुकसानात हवाले से बताया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मार्केट्स में सब्जी फ्रूट्स शॉप्स पर कपड़े के बैग्स भी तकसीम किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि प्लास्टिक बैग्स का नाले वगैरह और गलियों में आग लग जाने से माहौल ख़राब होता है, इसलिए प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगियां आसान करें और माहौल को साफ़ सुथरा रखें। शेखुपुरा में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने बीवी समेत 2 बेटियों को फायर मारकर खुदकुशी कर ली। शेखुपुरा से मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ शेख मोहम्मद शफीक सुल्तानी की इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा घरेलू नाचाकी पर शौहर ने बीवी समेत 2 बेटियों को फायर मारकर कत्ल कर दिया। थाना बी डिवीजन के इलाका गला मंडी के करीब शख्स ने बीवी और बेटियों को मारकर खुद भी खुदकुशी कर ली। पुलिस ने इतला मौसूल होते ही मौके पर पहुंचकर क्राइम सीन को महफूज कर लिया। शेखुपुरा फ्रांसिक और क्राइम सीन टीमें मौके से शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ। शेखुपुरा 4 नाशे पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट की जा रही हैं। ब्रेकिंग न्यूज़, कबीरवाला माड़ी साहो पर एलपीजी टैंकर का मजदा डाला के साथ खौफनाक हादसे के नतीजे में एक शख्स झुलस कर जाँ बहक हो गया। हादसे की इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीमें मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू का ऑपरेशन ताहाल जारी। कबीरवाला माड़ी साहो पर एलपीजी टैंकर का मजदा डाला के साथ खौफनाक हादसा, एक शख्स झुलस कर जाँ बहक हो गया, जबकि जख्मियों को रेस्क्यू ने इब्तिदाई तिब इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कबीरवाला में मुंतकिल कर दिया गया है। चौधरी राहिल रियाज, तहसील रिपोर्टर, आप न्यूज़, कबीरवाला। तो देखते रहिए आप न्यूज़ थर्सडे।